नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार चुनावी खबरों में बने हुए हैं हम। महासंग्राम 2023 की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। चुनाव से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबर यह है कि मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार करने के लिए तूफानी दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दमोह, गुना और मुरैना में ताबड़तोड़ सभाओं को संबोधित करेंगे और सुबह 11 बजे दमोह में पीएम मोदी की एक जनसभा होनी है। दोपहर 1:30 बजे गुना में चुनावी हुंकार वो भरेंगे और शाम 4 बजे मुरैना में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो ये जो आज का चुनाव प्रचार अभियान है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होना है। 3 सभाएं बैक टू बैक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होगी। बुंदेलखंड और ग्वालियर चंबल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक मेगा शो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार करते नजर आएंगे प्रधानमंत्री। क्या बड़ी कोई घोषणा प्रधानमंत्री यहां से कर सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में जब प्रचार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे तो वो क्या बातें होंगी, कि किन बातों का जिक्र वो मंच से कर सकते हैं। और आपको बताते चलें कि 3 सभाएं उनकी होनी है और तीनों सभाओं में भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी वहां मौजूद होंगे और उनके पक्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार करते नजर आएंगे। तो ताबड़तोड़ चुनावी दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगातार वो जिस तरह से प्रचार कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बने इसके लिए। और आज मंच से क्या कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहने वाले हैं ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये जो जिन जगहों पर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, ग्वालियर चंबल संभाग, ये वो बड़ा क्षेत्र है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की पैनी नजर है। बीजेपी इस पूरे क्षेत्र पर अपना वर्चस्व कायम करना चाहती है। बीजेपी ये इलाका अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहेगी और काफी बड़ा महत्व है इस ग्वालियर चंबल संभाग का है। और ग्वालियर चंबल संभाग में पीएम मोदी का ये दौरा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने में कितना सफल होता है, ये तो 17 नवंबर को जनता अपना जनादेश देकर ईवीएम में कैद कर देगी और 3 तारीख को इस बात की घोषणा भी हो जाएगी कि आखिर जनता ने किसको सरकार चलाने की अनुमति दी है और कौन विपक्ष में बैठेगा। बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये ताबड़तोड़ चुनावी दौरे बीजेपी के चुनाव प्रचार अभियान में, क्योंकि स्टार प्रचारक हैं प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के, जब प्रचारकों की सूची जारी हुई तो सर्वोपरि नाम सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आता है। और पीएम मोदी लगातार बैक टू बैक मध्य प्रदेश आ रहे हैं और चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का 11 बजे दमोह में एक सभा, उसके बाद दोपहर 1:30 बजे गुना में चुनावी हुंकार भरेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसके अलावा बुंदेलखंड और ग्वालियर चंबल संभाग में पीएम का एक मेगा शो यहाँ पर एक तरह से जो आज मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। चुनावी वायदों में क्या कुछ प्रधानमंत्री जिक्र करते हैं, केंद्र की सरकार के काम को किस तरह से गिनवाते हैं और जो डबल इंजन शब्द का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता करते हैं, वो डबल इंजन को लेकर क्या कुछ वहां पर प्रधानमंत्री कहेंगे ये भी देखना अहम होगा। लेकिन साथ ही साथ एक उत्सुकता ये भी लोगों में बनी हुई है, क्या कोई बड़ी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ इस मंच से, इन तीनों ही मंच से करेंगे, ये भी देखने का विषय होगा। और पीएम मोदी की 3 अलग अलग रैलियां, 3 अलग अलग कार्यक्रम, अलग अलग जगह पर, अलग अलग समय पर, और तीनों ही जगह अच्छी खासी तादाद में लोगों के जुटने की संभावना जताई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार करने पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चलिए बात करेंगे हमारे सहयोगी वासु चौरे इस वक्त भोपाल से हमारे साथ मौजूद है। मुरैना से अमित शर्मा हमारे सहयोगी मौजूद हैं। भोपाल चलते हैं। पहले वासु, आज पीएम मोदी के ताबड़तोड़ दौरे हैं, एक के बाद एक बैक टू बैक शोज, एक तरह से एक बड़ा और तूफानी दौरा पीएम का आज। निश्चित तौर पर देखिए आज पीएम मोदी के मेगा शो मध्य प्रदेश की धरती पर, और खासतौर पर फोकस देखिए आप कहां जा रहे हैं, दमोह जो कि बुंदेलखंड का क्षेत्र है और इसके अलावा ग्वालियर चंबल जो इलाका है मध्य प्रदेश, वहां पर बीजेपी का जो है खास फोकस नजर आ रहा है। और पीएम मोदी का आज इन तीनों ही इलाकों में जो दौरा है वो है दमोह, मुरैना और गुना में पीएम मोदी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। 11 बजे दमोह में सबसे पहले पीएम मोदी की सभा होगी, उसके बाद गुना और फिर मुरैना पीएम मोदी पहुंचेंगे और वहां पर बीजेपी की रीति नीति को केंद्र और
राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को जनता के बीच में रखेंगे और एक बार फिर से जनता से अपील करेंगे कि जैसे डबल इंजन की सरकार लगातार बनाने का काम आपने मध्य प्रदेश में किया है, 2018 के 15 महीने छोड़ दिए जाए तो लगातार लंबे समय से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार रही है, एक बार फिर से डबल इंजन की सरकार बनाई है और विकास की गति दीजिए, रफ्तार दीजिए, ये तमाम दावे एक बार फिर से आज पीएम मोदी की ओर से सुनने को मिलेंगे। और इसके अलावा अगर आप देखें विशेष तौर पर इंडी गठबंधन को लेकर पीएम मोदी जिस तरह से अपनी बात रखते हुए आए हैं, विपक्ष पर निशाना साधते हुए आए हैं, चाहे फिर सपा और कांग्रेस के बीच जो मध्य प्रदेश में मतभेद नजर आए उसकी बात करें या फिर अन्य जो बड़े नेताओं की बयानबाजी हुई है, इन तमाम चीजों को लेकर पीएम मोदी ने कहीं ना कहीं कांग्रेस को और विपक्ष को घेरा है और सवाल खड़े किए हैं। तो आज भी जिस मंच से वासु पीएम घेरने वाले हैं उस जगह लिए चलते हैं अपने दर्शकों को। मुरैना में अमित शर्मा हमारे सहयोगी मौजूद हैं। अमित, क्या तैयारियां हैं कार्यक्रम की? कितने लोग यहां लगभग पहुंचने वाले हैं? कौन कौन से चेहरे मंच पर नजर आने वाले, क्या है डिटेल्स? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि आज पीएम मोदी का मुरैना दौरा है। इस दौरान तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और आपको बता दूं कि ग्वालियर चंबल यानी कि ग्वालियर चंबल ये वही इलाका है 2018 में बीजेपी को मात्र 7 सीटों पर विजय हासिल हुई थी। यही वजह है कि बार बार जो पीएम मोदी हो या फिर अमित शाह हो ग्वालियर चंबल अंचल का दौरा कर रहे हैं। पिछले हफ्ते भी देखा गया था श्योपुर, पोहरी और ग्वालियर में अमित शाह का दौरा था और इस बार देखा गया है कि आज एमपी में 3 जगह पीएम मोदी की सभा है, इसमें मुरैना भी है। 3:45 पर मुरैना आएंगे। इस दौरान 45 मिनट का पूरा कार्यक्रम रखा गया है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित नरेंद्र सिंह तोमर और तमाम स्टेट के मिनिस्टर रहेंगे, सीएम शिवराज सिंह रहेंगे। तो खास बात यह है कि जो तैयारियां हैं पीएम के आगमन को लेकर के वो पूरी कर ली गई हैं। यहां पर हर विधानसभा से यानी कि मुरैना जिले की 6 विधानसभा सीटें हैं। 2018 में 6 की 6 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस को विजय हासिल हुई थी। यही वजह है कि पीएम का खास फोकस है चंबल पर है और आज जिस तरीके से जो तैयारियां की गई है, हर एक विधानसभा के प्रत्याशी को 10,000 लोगों की भीड़ जुटाने के लिए यानी कि 6। देखिए, मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये विशाल जो पंडाल लगा हुआ है, भव्य मंच बना हुआ है, ये पीएम नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर के पूरी तैयारियां हैं। जहां पर देख रहे हैं आप जिस तरीके से जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो भी नजरें बनाए हुए हैं। और जो सुरक्षा की व्यवस्थाओं की बात की जाए तो पूरी तरीके से जो पीएम की सुरक्षा में कहीं चूक ना हो जाए, जिसे लेकर के भी पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस और प्रशासन की पुलिस विभाग के 1000 से अधिक सैनिकों को और जो सुरक्षाकर्मी है उनको तैनात किया गया है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो पीएम की सुरक्षा है उसे लेकर के भी एक तरीके से पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। जी, लगभग कितने लोगों के यहां पर बैठने की व्यवस्था है अमित, और कौन कौन से चेहरे मंच से दिखाई देंगे? देखिए, यहाँ पर 30 से 40 हजार लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई है। और जहां तक मंच पर चेहरों की बात की जाए तो केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन जो पीएम मुख्य अतिथि के तौर पर यानी कि इस सभा को संबोधित करने के लिए 45 मिनट का जो कार्यक्रम है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहने वाला है। इसके साथ ही कई केंद्रीय मंत्री, चाहे सीएम शिवराज सिंह की बात की जाए या फिर केंद्रीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की बात की जाए, ऐसे तमाम जो मुख्य अतिथि के तौर पर जो केंद्र के नेता हैं वो मौजूद रहेंगे और प्रदेश के जो जितने भी मंत्री हैं वो मौजूद रहेंगे। खास बात यह है कि जो ग्वालियर संभाग के 16 प्रत्याशी हैं वो भी मौजूद रहेंगे और जो चंबल संभाग के भिंड, मुरैना, श्योपुर के जो 13 प्रत्याशी हैं वो भी मंच पर रहेंगे। जी बिल्कुल वासु, ग्वालियर चंबल संभाग बीजेपी के हिस्से में कम सीटें आई थी पिछले चुनाव के परिणाम में हमने देखा, लेकिन उस वक्त का जो बड़ा चेहरा जिसकी वजह से ये सीटें कम मिली थी अब तो वो बीजेपी के साथ है। क्या फिर भी यहां पर मशक्कत करनी पड़ सकती है बीजेपी को? निश्चित तौर पर देखिए, चुनौतियां कहीं कम नहीं हुई हैं, ना बीजेपी के लिए ना कांग्रेस के लिए। और मध्य प्रदेश का जो ये इलेक्शन है, पॉलिटिकल एनालिसिस की बात करें, जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं उनका भी ये कहना है कि बहुत कांटे का मुकाबला सभी अंचलों में देखने को मिलेगा, चाहे वो ग्वालियर चंबल हो, मालवा हो, निमाड़ हो या बुंदेलखंड का क्षेत्र हो। और इसलिए चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, पूरा दमखम जोगती हुई नजर आ रही है। पहले ग्वालियर चंबल इलाके में कांग्रेस के तमाम बड़े नेता समाये कर चुके हैं, प्रियंका गांधी समाये कर चुके हैं और आज पीएम मोदी का वहां पर दौरा। और इसके पहले भी जैसे हमारे सहयोगी अमित
बता रहे थे कि तमाम दिग्गज नेता, बड़े नेता वहां पर अपनी सभाओं को संबोधित कर चुके हैं और लगातार बैठकें भी कर रहे हैं, क्षेत्रवार बैठकें भी कर रहे हैं और अपनी रणनीति बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया का आपने जिक्र किया, नो डाउट वो एक ग्वालियर चंबल का बड़ा चेहरा है और कांग्रेस को 2018 के चुनाव में उनके रहते हुए वहां पे लाभ मिला था, लेकिन कांग्रेस लगातार ये दावा कर रही है कि सिंधिया के बीजेपी में जाने से हम और मजबूत हुए हैं, वहां पर कांग्रेस में गुटबाजी खत्म हो गई है, कांग्रेस एकजुट हो गई है और बिल्कुल जो एक फ्रेश कांग्रेस है वो वहां पर तैयार हो चुकी है और वो वहां पे चुनाव लड़ने का पूरे दमखम के साथ काम करेगी। और अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, अगर आप नगरीय निकाय चुनाव की बात करें तो मुरैना और ग्वालियर में जिस तरह से कांग्रेस ने महापौर इलेक्शन में जीत हासिल की, तो उससे भी कहीं ना कहीं कांग्रेस का मोरल बूस्ट हुआ है और कांग्रेस ये दावा कर रही है कि हम लोग ग्वालियर चंबल में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतेंगे। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस का पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। बहरहाल ये तो अब थोड़े दिन और इंतजार की बात है, सिर्फ 10 दिन बचे हैं मतदान में और इसके बाद तय हो जाएगा कि जनता की कसौटी पर कौन खरा उतरा है, किसने अपनी बात जनता तक ज्यादा बेहतर रूप से पहुंचाई है, जनता ने किस पर भरोसा जताया है। लेकिन कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरीके से 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी और सरकार गिरने का जो पूरा घटनाक्रम हुआ उसमें ग्वालियर चंबल की जो राजनीति है उसका कहीं ना कहीं महत्व बढ़ गया और उसी के चलते 2023 के चुनाव में भी ग्वालियर चंबल जो है वो मध्य प्रदेश की राजनीति के केंद्र में एक बार फिर से नजर आ रहा है। तो सबकी निगाहें ग्वालियर चंबल पर हैं और आज पीएम मोदी जब वहां से आ रहे हैं और जनसभाओं को संबोधित करेंगे तो ये जरूर देखने वाली बात होगी कि कितने समीकरण वहां पर जो है ग्वालियर चंबल के बदलते हुए नजर आ सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया वासु, आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अमित, मैं फिर आपके पास लौटूंगा जब कार्यक्रम शुरू होगा और डिटेल्स आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और आज बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री एमपी आ रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश, गुजरात और असम के मुख्यमंत्री चुनावी दौरे पर रहने वाले हैं। पन्ना में, पृथ्वीपुर, उदयपुर और नरसिंहपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभाएं होनी हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री खरगोन, झाबुआ और शाहजहांपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। खंडवा में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा चुनावी हुंकार भरेंगे। और ये जो कार्यक्रम है आज के, दरअसल भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार में हैं और स्टार प्रचारकों की सूची में इनके नाम शामिल थे। जब भारतीय जनता पार्टी ने पूरा कार्यक्रम तय किया तो उस कार्यक्रम के दौरान इन मुख्यमंत्रियों के नामों को शामिल किया गया। तो बीजेपी शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री बारी बारी से यहां पर आ रहे हैं। और आज की अगर बात करें तो योगी आदित्यनाथ, हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार करेंगे और जिस तरह से हिंदुत्व का मुद्दा हमेशा बीजेपी उठाती रही है, इस पर बात करती रही है, तो योगी आदित्यनाथ और हिमंता बिस्वा शर्मा इस पर फायर ब्रांड नेता की भूमिका को अच्छी तरह से निभा सकते हैं। बहरहाल देखना होगा कि ये कितना कारगर बीजेपी के लिए साबित होता है। और ये जो कार्यक्रम आज होने हैं, ताबड़तोड़ सभाएं, चूंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लोग सुनना चाहते हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार के लिए गुजरात के, असम के और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तीनों ही बड़े चेहरे नजर आएंगे। आपको बताते चले कि गुजरात और असम के सीएम का चुनावी दौरा पन्ना, पृथ्वीपुर और उदयपुर, नरसिंहपुर में होना है। सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा होगी और झाबुआ और शाहजहांपुर में भी जनसभाएं होनी हैं। आपको बता दें कि ये आज का जो कार्यक्रम है एक बड़ा और महत्वपूर्ण कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐसा, चूंकि 17 नवंबर को बहुत ज्यादा समय रह नहीं गया है, तो 17 नवंबर को वोट कास्ट होने, वोट डाले जाने और उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरी तरह से माहौल बनाने का जिम्मा जो कि इन स्टार प्रचारकों के कंधे पर भारतीय जनता पार्टी ने सौंपा है, डाला है। और ये आज की कार्यक्रम की जो जानकारी हम आपको बता दें, लगातार चुनावी प्रचार में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करते नजर आएंगे तीनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री, चाहे गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो या फिर असम। इन तीनों ही राज्यों के प्रमुख चेहरे, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा चुनाव के पक्ष में प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करते नजर आएंगे। और क्या मंच से कोई बड़ी बात होती है तो उस पर लगातार रहेगी हमारी नजर, डिटेल्स आप तक लगातार आगे पहुंचाते रहेंगे। तो आज की इन सभाओं में, इन कार्यक्रमों में भी आगे आपको लिए चलेंगे। फिलहाल आज की अगर बात करें तो खंडवा में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा चुनावी हुंकार भरेंगे। तो बीजेपी शासित तीनों ही राज्यों के तीनों मुख्यमंत्री प्रदेश में आकर
किन बातों पर उनका फोकस रहता है, चूंकि इसमें दो मुख्यमंत्री तो ऐसे हैं जिनको कि हिंदुत्व का चेहरा कहा जाता है, खासकर योगी आदित्यनाथ को, और इसके अलावा हेमंत बिस्वा शर्मा जिस तरह से बोलते हैं, क्योंकि इस बार चुनाव के दौरान उन्हें नोटिस भी मिल चुका है। जब प्रचार के दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ में प्रचार के दौरान वहां के नेता अकबर को लेकर प्रतीकात्मक रूप से निशाना साधते हुए उनका जिक्र किया था और इसके बारे में उनसे जवाब भी मांगा गया था। नोटिस इशू हुआ था हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ, और ये वो चेहरा हैं जो कि बड़े ही आक्रामक तरीके से बात करते हैं, प्रचार करते हैं। चूंकि चुनाव का समय है तो आक्रामक होना स्वाभाविक है, और जिस तरह की तीखी और सीधी कटाक्ष विपक्षी पार्टियों पर हेमंत बिस्वा शर्मा करते हैं, आज देखना होगा कि क्या बातें वे रखते हैं। और योगी आदित्यनाथ भी प्रचार में शामिल होंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री खरगोन और झाबुआ में, शाजापुर में सभाओं को संबोधित करेंगे, और इस पूरे कार्यक्रम पर रहेगी हमारी नजर। डिटेल्स आगे आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपको बता दें कि राज्य के अंदर जो विधानसभा चुनाव का ये महासमर चल रहा है, ये महासंग्राम चल रहा है। इस महासंग्राम में भारतीय जनता पार्टी के 3 बड़े योद्धा आज चुनाव प्रचार में जुटे नजर आएंगे। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, जिसमें उत्तर प्रदेश, गुजरात और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा शामिल है। पन्ना, पृथ्वीपुर, उदयपुर और नरसिंहपुर में सीएम योगी की जनसभा होनी है, तो वहीं गुजरात के सीएम खरगोन, झाबुआ और शाजापुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। वासु हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। वासु, बड़े चेहरे तो प्रचार कर ही रहे हैं, स्टार प्रचारक प्रचार कर ही रहे हैं, लेकिन आज जो चेहरे नजर आएंगे ज्यादातर हिंदुत्व के पक्ष में वो बात रखते हैं, हिंदुवादी मुद्दों पर बात रखते हैं। योगी आदित्यनाथ, हेमंत बिस्वा शर्मा। निश्चित तौर पर देखिए, हिंदुत्व और हिंदूवादी जो आपने जिक्र किया बातों का और बयानों का, उसको लेकर मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों में खासी चर्चा होती हुई आई हो, और धार्मिक जो मुद्दे हैं वो भी यहाँ पर खासे गरमाए हैं। चाहे फिर राम मंदिर निर्माण का मुद्दा हो, या फिर मध्य प्रदेश में राम वन गमन पथ के निर्माण की बात हो, या कांग्रेस जो दावा कर रही कि ना सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि हमने तो श्रीलंका में भी जाकर जगह चिन्हित की थी सीता माता का मंदिर बनाने के लिए, और अगर सरकार बनती है तो उसको और आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। जब ये सारे मुद्दे मध्य प्रदेश की सियासत में बुलंद हैं, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि जब आज योगी आदित्यनाथ आएंगे, गुजरात और असम के मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में आएंगे, और जिस तरीके से वो चित परिचित अंदाज में इन तमाम मुद्दों को लेकर अपनी बात रखते हुए आए हैं, तो इसका एक नए सिरे से मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स में एक बार फिर से चर्चा का दौर शुरू होगा। और खासतौर पर योगी आदित्यनाथ के दौरे पर नजर रहने वाली है, क्योंकि वो मध्य प्रदेश का जो महाकौशल इलाका है, वहां नरसिंहपुर जिले में आज जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। मूवमेंट काफी रहेगी, चूंकि चुनाव बिल्कुल नजदीक आ गया है। वासु, 17 तारीख बहुत ज्यादा दूर नहीं है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे, जल्द लौटते हैं।